कहानी में प्रयुक्त सभी पात्र, घटनाएं, नाम और परिस्थितियां काल्पनिक हैं। इस कहानी का किसी व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं है। कहानी का मतलब मनोरंजन से है, न कि किसी भावनाओं को ठेस पहुंचाना। छत्रपति शिवाजी महाराज। भारत के इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसे राजा के रूप में उभर कर आए जिन्होंने न सिर्फ मराठा सल्तनत की नींव रखी, बल्कि अपनी बहादुरी से लाखों लोगों का हौसला बढ़ाया। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग, महाराष्ट्र में हुआ। उनका पूरा नाम शिवाजी राजे भोसले था। उनके पिता शाहजी राजे भोसले बीजापुर के शाही दरबार में एक सेनापति थे और उनकी माता जीजाबाई धार्मिक और संस्कारित महिला थी। शिवाजी का बचपन शिवनेरी किले में बीता। उनकी मां जीजाबाई ने उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाकर न्याय, बहादुरी और धर्म की शिक्षा दी। इसके साथ ही शिवाजी ने जंग में महारत, घुड़सवारी, तलवारबाजी और रणनीति में प्रशिक्षण प्राप्त किया। उनकी शुरुआती शिक्षा में भले ही औपचारिक स्कूली शिक्षा शामिल न रही हो, लेकिन उन्होंने राजनीति, प्रशासन और युद्ध नीति को गहराई से समझा। शिवाजी महाराज ने 1645 में 15 साल की उम्र में ही अपने राजनीतिक और सैन्य अभियान की शुरुआत की। 15 साल की उम्र में ही उन्होंने तोरण के किले पर कब्जा कर बहादुरी का परिचय दिया। धीरे धीरे उन्होंने कई किलों पर अधिकार किया और मराठा सल्तनत की नींव रखी। शिवाजी महाराज एक हुनरमंद राजा थे। उन्होंने मराठा सल्तनत को 4 भागों में बांटा और हर एक हिस्से में एक सूबेदार तैनात किया और जिम्मेदार बनाया। शिवाजी ने बाहरी हुकूमतों को हटाकर अपनी हुकूमत जमाने का संकल्प लिया। उन्होंने प्रशासन में मराठी और संस्कृत भाषा का उपयोग किया और टैक्स सिस्टम को सही किया और किसानों और अवाम के हितों की रक्षा की। शिवाजी महाराज ने मुगलों, बीजापुर के सुल्तान और अन्य विदेशी शासकों के खिलाफ कई जंग लड़ी। उन्होंने शाइस्ता खान पर हमला किया। शाइस्ता खान ने पुणे पर कब्जा कर लिया था, लेकिन शिवाजी ने अपनी सूझबूझ और साहस से केवल 350 सैनिकों के साथ उस पर हमला किया और शाइस्ता खान को भागने पर मजबूर कर दिया और इस हमले में उसकी 4 उंगलियां कट गईं। प्रतापगढ़ की जंग। ये जंग 1659 में मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज और आदिलशाही सेनापति अफजल खान की सेनाओं के बीच महाराष्ट्र के सतारा शहर के पास प्रतापगढ़ के किले में लड़ी गई। पवनखिंड की जंग। ये जंग 1660 में मराठा सरदार बाजी प्रभु देशपांडे और आदिलशाही के सिद्दी मसूद के बीच महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर के पास विशालगढ़ किले के पास एक पहाड़ी दर्रे पर लड़ी गई। सूरत की जंग। ये जंग 1664 में गुजरात के सूरत शहर के पास छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल कप्तान इनायत खान के बीच लड़ी गई। पुरंदर की जंग। ये जंग 1665 में मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ी गई। सिंहगढ़ की जंग। ये जंग 1670 में महाराष्ट्र के पुणे शहर के पास सिंहगढ़ के किले पर मराठा शासक शिवाजी महाराज के सेनापति तानाजी मालुसरे और जय सिंह फर्स्ट के साथ गढ़वाले उदयभान राठौड़, जो मुगल सेना प्रमुख थे, के बीच लड़ी गई। कल्याण की जंग। ये जंग 1882 से 83 में मुगल साम्राज्य के बहादुर खान और मराठा के बीच लड़ी गई। मुगल सेनापति जय सिंह से हारने के बाद शिवाजी को 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े, लेकिन उन्होंने अपनी सूझबूझ से खुद को आजाद किया। इसके बाद शिवाजी को औरंगजेब ने आगरा में कैद कर लिया, लेकिन वह चतुराई से भाग निकले और वापस अपनी सल्तनत में लौट आए। उन्होंने मराठा सल्तनत को एक संगठित किया और एक मजबूत ताकत के रूप में खड़ा किया। शिवाजी ने अपने राज में प्राचीन भारतीय हिंदू परंपराओं और संस्कृतियों को मजबूत किया। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता का पालन किया और सभी धर्मों का सम्मान किया। शिवाजी महाराज की मौत 3 अप्रैल 1680 को हुई। सिर्फ 50 साल की उम्र में ही उनकी मौत हो गई थी।
लेकिन उनकी विरासत हमेशा के लिए अमर हो गई। उसके बाद उनके बेटे संभाजी उनकी सल्तनत के वारिस बने और मराठा सल्तनत को आगे बढ़ाया। शिवाजी महाराज की जिंदगी एक बहादुरी, लीडरशिप और सेल्फ रिस्पेक्ट की मिसाल है। उन्होंने यह दिखाया कि कैसे एक राजा एक छोटी फौज और हथियारों के साथ भी एक बड़ी सल्तनत को खड़ा कर सकता है। आज भी भारत के इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है, जो भारतीय इतिहास में सबसे सम्मानित शख्सियतों में से एक है। 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती मनाई जाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज।